जय विदर्भ पार्टी की ओर से आज वैरायटी चौक पर नागपुर करार की होली करते हुए नागपुर करार के कारण संयुक्त महाराष्ट्र में विदर्भ को बंधा रहना पड़ा, ऐसा आरोप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के मुहाने पर तीसरे मोर्चे के साथ जय विदर्भ पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी और तीसरे मोर्चे का विदर्भ को समर्थन होने की बात जय विदर्भ पार्टी के अध्यक्ष इन्होंने कही। पृथक विदर्भ की मांग प्रमुख मांग को लेकर जय विदर्भ पार्टी संगठन लगातार संघर्षरत है और आज यह वैरायटी चौक में आज नागपुर करार की होली के लिए ये इकट्ठा हुए हैं। क्या किन मुद्दों को लेकर ये नागपुर करार की होली करने वाले हैं की जा रही है, इसके संदर्भ में जानेंगे। क्या बताएंगे आज के इस नागपुर करार की आप होली कर रहे हैं, क्या कारण बताएंगे? मैं अरुण केदार जय विदर्भ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और विदर्भ आंदोलन समिति का पूर्व का अध्यक्ष हूँ। ये करार की होली हम 12-13 साल से लगातार कर रहे हैं। इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि हमारा जो विदर्भ था वो अलग राज्य था, सीपी एंड बेरार के नाम से था, नागपुर राजधानी थी। लेकिन हमारा इन्होंने कुछ कांग्रेसी नेताओं ने, जैसे यशवंतराव चौहान साहब थे, बहुत माने हुए नेता थे, उनको मुख्यमंत्री बनना था और बम्बई ये महाराष्ट्र में लेना था करके उन्होंने ये करार की निर्मित की। ये करार जो बना नागपुर करार, ये करार में 4 जोन बने। एक बना मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र और बम्बई जिसमें कोकण आता है। ये 4 जोन के हिसाब से हमको 23% नौकरी देने का कबूल किया था, सारी सुविधा देने का कबूल किया था। लेकिन नौकरी तो 3% मिली और बाकी सुविधाओं का भी नदारत रही। और उसके कारण क्या हुआ कि हमारे पॉपुलेशन कम हुई, हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई, हमारे यहाँ जो चीज़ें महाराष्ट्र लेवल पे थी वो सब गुजरात चले गई। और आज इतना असंतोष है कि हमारे लोग उधर जाने से उनके माँ बाप विदर्भ में जो सीनियर सिटीजन करके जी रहे हैं, 4 आमदार कम हुए हमारे, 1 खासदार कम हुआ। अब इसमें गडकरी साहब पे हमने विश्वास किया था और देवेंद्र फडणवीस पे विश्वास किया था। वो भी हमारे आंदोलन में जैसे आज हम खड़े वैसे खड़े रहते थे। मेरे साथ तो जेल में भी थे ये लोग। अब ये लोग सब करने के बाद अपना वादा भूल गए। जो 2.5-3 लाख से चुन के आने वाला गडकरी वादा भूलने से 1.5 लाख पर आ गया। अभी भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो देवेंद्र फडणवीस के भी बुरे हाल हुए। वो मुख्यमंत्री थे, उसके उप मुख्यमंत्री हुए, मेरे घर के पीछे रहते हैं। अब मेरा ख्याल है वो पार्षद की तैयारी कर रहे क्या, ऐसा मुझे कभी कभी लगता, क्योंकि उनके घर के सामने लोग भी नहीं रहते। सारा खजीना महाराष्ट्र का बांट रहे हैं। महाराष्ट्र में जनता का जो पैसा है वो लाड़की बहन के नाम से दे रहे हैं। मैं बहनों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, उनको रोजी रोजगार होना, महंगाई कम होना वो छोड़ दिया और पैसे बांट रहे। सारी महाराष्ट्र की तिजोरी खाली कर दी है और ये सारा पैसा जनता का है। चुनाव के मुहाने पर, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, ये चुनाव के मुहाने पर इस तरह से अलग विदर्भ के पार्टी के ये जो आंदोलन है वो तीव्र हो जाते हैं चुनाव के मुहाने पर, इस पर क्या बताएंगे? सर, कोविड पीरियड में जबकि घर से बाहर निकलना भी शासन ने बंद किया था, उस पीरियड से हम लोग इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे, रास्ता रोको किए, जबरदस्ती हमने विधानसभा पे झंडा लगाया। हजारों संख्या में हमारे पास अभी सिपाही है, विदर्भवादी लोग हैं। अभी हमने ये बोलना गलत है कि हम चुनाव के टाइम में, हमने तो चुनाव से कोई संबंध ही नहीं रखा। हमने तो बोला राज तुम करो पर बात विदर्भ की करो, काम विदर्भ का करो। ये हमने इनके ऊपर आश्वासन दिया था, ये इन्होंने पूरा नहीं किया करके हमने जय विदर्भ पार्टी की स्थापना किया और परिवर्तन महाशक्ति के साथ हमने हाथ मिलाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि अपन सब मिलकर विदर्भ की लड़ाई लड़ेंगे। लगातार अलग विदर्भ, पृथक विदर्भ की मांग कर रहे हैं। आगामी चुनाव भी है और उसके बाद में नागपुर में शीत सत्र का अधिवेशन भी है। क्या कुछ लगता है किस तरह से मतलब आशा नजर आती है? विदर्भ के जो नेता लोग हैं वो अभी परिस्थिति तो आपको दिख रही है
के बाद जो खासदार का इलेक्शन था उसमें 2-3 लोग आए अपने बीजेपी के। उसके बाद में कांग्रेस की भी हाल बेहाल है। अभी हमने जो विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के तरफ से विदर्भ पार्टी बनाए, अभी उसी में 62 आमदार खड़े करके हम लोग अपना कुछ ना कुछ वर्चस्व निर्माण करने की हम एक ये कर रहे हैं। और ये विकट परिस्थिति है कि पहले भी अपने को आश्वासन देके ये करार करके उसको भी बोगस करार किया, लालीपाप दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अभी भी लालीपाप ही दे रहे कि हम कंपनी ला रहे, कुछ उद्योग ला रहे, लेकिन कब ला रहे? सिर्फ ला रहे और आश्वासन दे रहे, कुछ आ रहा नहीं और जा रहा नहीं, सिर्फ पेपर में न्यूज़ में दे रहे और ये सब बोगस काम कर रहे हैं। इसके लिए हम विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की तरफ से यह आंदोलन कर रहे हैं। आगामी चुनाव में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति जय विदर्भ पार्टी किस तरह से चुनाव में भूमिका निभाएगी? विदर्भ पार्टी परिवर्तन पैनल में सम्मिलित है, संयोजित है। एक ही मुद्दे पर है, वो मुद्दा है ना अलग विदर्भ राज्य, और इसमें हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने इसके पहले भी चुनाव लड़े लोकसभा के और अभी लड़ेंगे विधानसभा के। अभी ये चुन के आने के हिसाब से लड़ेंगे। सारे पार्टियों का हमको साथ है। वामन राव चटप है इसमें, राजू शेट्टी है, उसके बाद में बच्चू कडू साहब है, छत्रपति संभाजी राजे म्हणजे महाराज के वंशज वो भी इसमें है। अभी तीसरे मोर्चे का अलग विदर्भ को मतलब समर्थन है। हाँ, तीसरे मोर्चे का विदर्भ को समर्थन है। और अब आंदोलन समिति ने बहुत आंदोलन किए, 200 के ऊपर आंदोलन हुए। अब मेरा जनता से निवेदन है कि आप बैलेट पेपर से भी आप विदर्भवादियों को मजबूत करो, और बैलेट पेपर अगर मजबूत किया तो जैसा नेताजी बोस ने बोला था हम तुम्हें आज़ादी देंगे, उसी प्रकार मैं भी बोलता हूँ, मैं अरुण केदार बोलता हूँ विदर्भवादियों के तरफ से कि तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें आज़ादी मिला के देंगे। अगर वोट देने में तुमने कमजोरी किया तो अपना विदर्भ और दूर हो जाएगा। करार के वजह से जो है विदर्भ महाराष्ट्र में सम्मिलित हुआ, यह आरोप करते हुए वैरायटी चौक में यहाँ पर आज जो नागपुर करार है उसकी होली की गई। और साथ ही में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की और तीसरे मोर्चे के साथ लड़ने की और तीसरे मोर्चे की अलग विदर्भ को समर्थन होने की बात आज इस आंदोलन के माध्यम से उजागर हुई है। महान्यूज़ 7 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गोलियां खा ली, ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी नहीं मिल रहा है बवासीर, फिशर, भगंदर से आराम? तो आज ही आइए 14 साल से रुकने सेवा में तत्पर अभ्युदय पाइल्स लेजर एंड आयुर्वेद हॉस्पिटल, शताब्दी चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर।